वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में जो है डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन की बात की थी और आज हम लोग उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस कहाँ कहाँ यूज़फुल है और उसकी लिमिटेशंस की भी बात करेंगे। सो आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस। तो चलिए पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में जो है सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट दिखाना है। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब वो डायमेंशनली पूरी तरीके से सही है। तो यहाँ पर लिखा है फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। यानी कि दोनों तरफ LHS और RHS की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए तभी वो होमोजीनियस होगी विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस। एग्जाम्पल लेते हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। ये कोई इक्वेशन है जिसको हमें इसको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। यहाँ पर मास जो है m मास है और v वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हाइट है। तो इस इक्वेशन में 1/2 जो होता है 1/2 यानी ये नंबर्स या कांस्टेंट उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशनल उनका कोई रोल नहीं है, वो डायमेंशन लेस होंगे। यहां पर अब हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh में सबसे पहले दोनों साइड्स में हम लोग डायमेंशंस लिखेंगे। यहां पर m की डायमेंशन m और v की LT-1 और स्क्वायर 2 हो जाएगा। m g एक्सेलरेशन है, LT-2 और h हाइट है तो l। ये L2T-2 हो जाएगा और m ML2T-2 हो जाएगा और यहां पर m LT-2 L ML2T-2 हो जाएगा। इस तरीके से ये LHS और RHS क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। तो आइए हम लोग अब सेकेंड एप्लीकेशन को देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन में जो है आपको रिलेशनशिप बनाना है। सेकेंड एप्लीकेशन हमारी डिड्यूसिंग रिलेशनशिप अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप जो है बनाना है। एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, हमें इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है, इसका एक्सप्रेशन हमें निकालना है। टाइम पीरियड टी जो है सिंपल पेंडुलम का वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। वो m मास है, मास ऑफ द बॉब, लेंथ l ऑफ द थ्रेड एंड एक्सेलरेशन g ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि इन तीनों पर डिपेंडेंस है टाइम पीरियड का। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इस फॉर्म में लिख लेते हैं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंपली बोलेंगे t इज प्रोपोर्शनल टू lx g y mz। x y z ये कोई पावर्स हैं l और g और m की, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा तो एक कांस्टेंट आएगा k, तो इसकी डायमेंशन कुछ नहीं होगी, ये डायमेंशन लेस है। अब हम दोनों साइड में डायमेंशन लिखते हैं तो t सिंपली t हो जाएगा, l x LT-2 की पावर y m की पावर z। यहां पर l x प्लस y m z एंड t-2y। इसको इस फॉर्मेट में बनाने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में l और m को भी इंक्लूड करेंगे। अब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो हमारी इक्वेशन ये थी L0 m0 t1 lx प्लस y mz t-2y। जब हम यहाँ पर डायमेंशंस को इक्वेट करते हैं तो x प्लस वाई 0 आ जाता है, z 0 आ जाता है और -2y इज इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू -1/2 और x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी जब इसमें पुट करेंगे वैल्यू, और z 0 है हमारा। इन सारी पावर्स को यहाँ पर इस इक्वेशन में रखने पर l की पावर x यानी l की पावर 1/2 और g की जो पावर है वो -1/2 है और जो m की पावर है 0। तो इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाएगी t इज इक्वल टू k l टू द पावर 1/2 g टू द पावर -1/2 एंड m टू द पावर 0।
सो यहाँ पर L 1/2 और G नीचे आ जाएगा +1/2, और इसको हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं L/G और साथ में कांस्टेंट। एक्चुअली डायमेंशन के जो मेथड्स हैं उनसे हम कभी भी कांस्टेंट नहीं जो है कैलकुलेट कर सकते। सो के जो प्रैक्टिकली है वो 2 पाई होता है, और 2 पाई हम कैलकुलेट नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस के किसी भी मेथड से। सो के जो है वैल्यू आपको एक तरीके से याद रखनी पड़ेगी, या आप सिंपली के लिखकर भी यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं। तो फाइनल रिलेशन जो आएगा T=2π√L/G। तो इस तरीके से हम लोगों ने टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का जो है ये रिलेशन निकाल दिया है। तो रिलेशन इस तरीके से, ये इसी तरीके से रिलेशंस बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है थर्ड और लास्ट जो है आपका ये एप्लीकेशन, सॉरी लास्ट एप्लीकेशंस को समझते हैं। थर्ड हमारा एप्लीकेशन ये है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हम अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में डायमेंशनल एनालिसिस के इस मेथड से बदल सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का ये लास्ट एप्लीकेशन है जिसमें हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बदलना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला है N2 = N1 M1 upon M2 की पावर A, L1 upon L2 to the power B, T1 upon T2 to the power C, यानी ये A और ये B और ये C। यहाँ पर N1 और N2 क्या है समझ लेते हैं। N1 वो वैल्यू है जो गिवन है, यानी कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि N1 जो है वो MKS सिस्टम या SI सिस्टम में हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और M1 वो डायमेंशन है किलोग्राम, जिसको सॉरी किलोग्राम कह सकते हैं, मास है, और L1 जो है आपकी लंबाई है यानी कि मीटर है, T1 जो है वो सेकंड है। यानी ऊपर जो भी लिखा है वो एक तरीके से हम समझ सकते हैं, ये मान लीजिए SI सिस्टम में लिखा हुआ है या MKS सिस्टम में लिखा हुआ है, और नीचे जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो यूनिट्स होंगी, और N2 वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसमें हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू अदर यूनिट में हमें निकालना है। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर g की वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g = 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। इसको हमें कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2 में। तो देखिए ये हमारा N1 है, यहाँ हम N1 में पुट कर देंगे इसको, और ऊपर जो है हमारा MKS सिस्टम अगर हम ले रहे हैं या SI सिस्टम ले रहे हैं तो किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड। यहां पर किलोग्राम जैसी कोई चीज नहीं है, सो पावर 0 है। मीटर की पावर 1 है एंड सेकेंड की पावर -2 है। तो एग्जैक्ट डायमेंशंस किसी भी यूनिट में होंगी तो उनकी यूनिट्स तो एक जैसी लिखी जाएंगी। तो ग्राम में हमें बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है, सेकेंड में बदलना है, सीजीएस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम M1 वो जो हमें नोन वैल्यू है उसकी डायमेंशंस को लिखना है, और जो अननोन है उनको नीचे लिखना है। अब देखिए 9.80 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्राम में बदलेंगे किलोग्राम को, तो यहाँ 1 किलोग्राम है तो 1000 ग्राम, और मीटर है तो 100 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, इसका रोल फिनिश हो जाएगा। तो 1000 ग्राम आपका जो है कट जाएगा 1000, लेकिन पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारे लिए केवल बचेगा 100, और सेंटीमीटर कट जाएगा तो बचेगा केवल पावर 1। तो पावर 1 जब बच रही है तो 9.80 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 980 आ जाएगा। 980 हमने किस में बदला है, सीजीएस सिस्टम में बदला है। तो सीजीएस सिस्टम में 980 जो वैल्यू आई है उसको यूनिट के साथ लिख देंगे, तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन सीजीएस सिस्टम यूनिट्स चेंज, जो पहले हमारा एसआई सिस्टम में था और उसको हमने चेंज करके सीजीएस सिस्टम में लिख दिया 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में 3 एप्लीकेशंस पढ़े, और इसके बाद जो है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को जो है पढ़ते हैं कि ये कहाँ पर फेल हो जाएगी, कहाँ पर ये मेथड काम नहीं करेगा।
तो पहला है डायमेंशनल, जो डायमेंशनल एनालिसिस का पहला लिमिटेशन है वो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी जो भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट एक्सप्रेशन या नंबर्स हैं वो कभी भी इस मेथड से हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। दूसरा ये है इट कैन ओनली टेस्ट द डायमेंशनल वैलिडिटी सो इट कैन ओनली टेस्ट द डायमेंशनल वैलिडिटी का मतलब ये है कि भाई डायमेंशनल वैलिडिटी को ही ये चेक करेगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट केवल बताएगा इक्वेशन। इस मेथड से हम केवल ये बता सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, एग्जैक्ट रिलेशनशिप के बारे में हम नहीं बता सकते इस मेथड से। तीसरा है इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, यानी एक ही डायमेंशन अगर दो फिजिकल क्वांटिटी की हैं तो आप उसमें ये जान नहीं पाएंगे, अंतर नहीं कर पाएंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस डायमेंशन के थ्रू क्या बताना चाह रही है। तो सीधा सीधा ये हम कह सकते हैं कि डायमेंशन अगर दोनों की एक जैसी है तो हम फिजिकल क्वांटिटी को इस आधार पर नहीं समझ सकते कि वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चौथा है इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। अगर 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है तो भी ये मेथड फेल हो जाता है। फोर्थ ये था। फिफ्थ पॉइंट आपका ये कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं तो भी ये रिलेशनशिप डिराइव नहीं कर सकता। तो ये लिमिटेशंस थी डायमेंशनल एनालिसिस की, और इस तरीके से डायमेंशन से संबंधित हमने सारी चीज़ें देख ली, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।